गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं और आई होप आप सभी ऑनलाइन आ गए हैं और साथ साथ में सारे नोट्स आप कवर करते चलिए। देखिए, अगर आप कल के लिए छोड़ देंगे तो सारा काम ख़राब हो जाएगा आपका। साथ साथ में करेंगे तो आपको ज़रा भी बर्डन नहीं लगेगा, राइट। और हमारी ये जो फर्स्ट यूनिट है ऑलमोस्ट अब ख़त्म होने वाली है। सिर्फ इसमें 2 टॉपिक और बचते हैं। सॉरी, एक टॉपिक बचेगा इसका। इसके बाद जो आज हम कर रहे हैं क्लास, इसके बाद एक लेक्चर और होगा और आपकी ये फर्स्ट यूनिट कवर अप हो जाएगी। तो जो जो मैंने आपको नोट्स में दिया, आपने एक एक लाइन एक एक पॉइंट आपने कॉपी में कवर अप करना है, उतारना उसको और रीड आउट करना है, राइट। और इससे बेस्ट, इससे अच्छा को किसी बुक में किसी नोट्स में मिलने का मतलब ही पैदा नहीं होता। तो मैंने सबसे सही तरीके से आपको सारी चीज़ें करवा दी हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट आज की जो टॉपिक हमारा लास्ट, हमने क्लासेस के अंदर हमने अपने 2 फाइलम कंप्लीट कर लिए, पॉरीफेरा, सॉरी 3 फाइलम हमने कंप्लीट कर लिए, प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा। आज हम अपना नेक्स्ट फाइलम कवर अप करेंगे, प्लेटिहेल्मिन्थीस। तो सबसे पहले हम प्लेटिहेल्मिन्थीस की जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, सामान्य जो विशेषताएं उनके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम उसको वर्गीकृत करेंगे, क्लासीफाई करेंगे कि उसमें कितनी क्लासेस है, कितने ऑर्डर है और क्या इसके एग्जाम्पल्स है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्लेटिहेल्मिन्थीस इसके बारे में, तो आपको पता है, मैंने आपको पहले भी जब एक बार स्टार्टिंग में हमने जब क्लासिफिकेशन स्टार्ट की तो उस टाइम भी मैंने आपको बताया था, जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन के टाइम जब हम वर्गीकरण के सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने प्लेटिहेल्मिन्थीस के बारे में डिस्कस। जो प्लेटिहेल्मिन्थीस जो नाम है, प्लेटिहेल्मिन्थीस के नाम किसने दिया था? किसने दिया था? गेगन बॉर ने। किसने? गेगन बॉर, GAGNBOUR में लिखवाया आपको, आप उस लेक्चर को देखने एक बार। गेगन बॉर ने इस वर्ड को, प्लेटिहेल्मिन्थीस वर्ड दिया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। दे हैव डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी हैंस आर कॉल्ड फ्लैट वर्म्स। कहते हैं जो प्लेटिहेल्मिन्थीस के अंदर जो भी जीव आएंगे वो क्या कहलाते हैं? फ्लैट वर्म, यानी चपटे कृमि। क्यों कहलाते हैं चपटे कृमि? क्योंकि वो पृष्ठ और अधर दोनों सतह से, डोर्सल और वेंट्रल दोनों साइड से उनकी जो शरीर है, बॉडी है, वो चपटा होता है, फ्लैटेंड होता है। दे हैव, वो रखते हैं, डोर्सल और वेंट्रल दोनों साइड से उनके अंदर क्या, बॉडी जो है वो फ्लैटेंड है, चपटी है। अधर और पृष्ठ, डोर्सल और वेंट्रल दोनों साइड से। दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट, ज़्यादातर ये क्या होंगे? अंतः परजीवी, यानी शरीर के अंदर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? जीवों के अंदर, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग। ये मनुष्यों के अंदर भी पाए जाते हैं, मतलब हमारे अंदर भी ये पैरासाइट, परजीवी के रूप में आपको मिलेंगे। इसलिए जब शरीर के अंदर हैं तो इसे क्या बोलोगे? एंडो पैरासाइट, यानी अंतः परजीवी। फ्लैटवर्म आर बायलेटरल सिमेट्रिकल, और इनके अंदर कौन सी समिति मिलेगी आपकी? द्विपार्श्व समिति आपको देखने को मिलेगी, यानी बॉडी के अंदर एक सिंगल ऐसा प्लेन होगा जहाँ से आप बॉडी को काटोगे तो बॉडी जो शरीर है वो 2 हिस्सों में बराबर कट जाएगा। नेक्स्ट, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, और ये कैसे? त्रिस्तरीय जंतु हैं। कैसे हैं? त्रिस्तरीय, यानी इनके बॉडी के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। द बॉडी इज फॉर्म्ड फ्रॉम द 3 जर्मिनल, इसमें आपको 3 जर्मिनल लेयर्स मिलेंगी, जिसका नाम क्या है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। एक्टो और एंडो के बीच में क्या होती है? मेसोडर्म होती है। और ये बात भी याद रखना कि एक्टो और एंडोडर्म के सिक्रीशन से मेसोडर्म का निर्माण होता है, राइट। आगे, ए सिलोमेट एनिमल्स, इन एलिमेंट्स के अंदर आपको देगुहा नहीं मिलेगी। ये कैसे है? ए सिलोमेट, यानी इनमें जो कैविटी है बिल्कुल नहीं मिलेगी। इसमें ऑर्गन बनना शुरू हो गए हैं, मतलब आपको ऑर्गन मिलेंगे और ऑर्गन लेवल आएगा, लेकिन ऑर्गन सिस्टम नहीं है, सिर्फ ऑर्गन ही है। स्टडी ऑफ द वर्म कॉजिंग पैरासिटिक इन्फेस्टेशन इन ह्यूमन इज हेलमेंथोलॉजी। वो कहता है कि उन कृमियों का अध्ययन, वर्म्स क्या होते हैं? कृमि, जो कीड़े जो होते हैं ये। स्टडी ऑफ द वर्म्स कॉजिंग पैरासिटिक इन्फेस्टेशन, वो कृमि जो क्या उत्पन्न कर रहे हैं, क्या कॉज कर रहे हैं? पैरासिटिक इन्फेस्टेशन, परजीवी वाले रोग जो उत्पन्न कर रहे हैं। और ऐसे कृमियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? और किन के अंदर कर रहे हैं? मनुष्यों के अंदर वो परजीवी इन्फेस्टेशन, यानी वो रोग उत्पन्न कर रहे हैं, उसे क्या, उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है? हेलमेंथोलॉजी। क्या कहलाता है? हेलमिंथोलॉजी। नेक्स्ट, लोकोमोटरी ऑर्गन आर एब्सेंट इन दीज एनिमल बट एडहेसिव ऑर्गन्स लाइक सकर, हुक एक्सेट्रा आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म। वो कहता है कि जो ये आपके प्लेटिहेल्मिन्थीस है, इनमें पाए जाने वाले जीवों के अंदर लोकोमोटरी, यानी कि जो उनके इनको चलने वाले जो अंग होते हैं, लोकोमोटरी वाला क्या होता है कि जो उनको
यहाँ से वहाँ, जैसे हमारे अगर हम बात करें तो हमारे बॉडी में लोकोमोटरी ऑर्गन कौन से हैं? हमारे पैर, फुट। तो वैसे इनके जो इनके अंदर जो लोकोमोटरी ऑर्गन वो तो अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते हैं। बट इनकी जगह पर इनके अंदर क्या मिलते हैं? एडहेसिव ऑर्गन। एडहेसिव ऑर्गन्स कौन से होते हैं? जो चिपकने वाले अंग, जो उसको इनको चिपकने में हेल्प करें, जैसे कि सकर, हुक। ऐसे इनके अंदर आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। कब? जब ये परजीवी रूप में रहते हैं। ऑन द बॉडी वॉल ऑफ द पैरासिटिक एनिमल अ थिक क्यूटिकल इज प्रेजेंट। वो कहता है इनकी जो बॉडी वॉल है, किनकी? जो ये पैरासिटिक, ये जो परजीवी जंतु है, इनकी जो बॉडी वॉल है उसके ऊपर आपको क्यूटिकल मिलेगी, जो किसकी बनी है? टैगुमेंट की। किसकी है ये? टैगुमेंट। क्या बोलते हैं उसको? जो क्यूटिकल की द डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ द होस्ट इट सिक्रेट बाय द एपिडर्मिस। तो वो कहता है कि जो ये जो परजीवी जीव है, और ये रहते कहाँ हैं? आपको पता है, हम मनुष्यों की आंत के अंदर रहेंगे या कहीं भी रहेंगे, लेकिन रहेंगे इंटरनल साइड पर। तो आपको पता है इनकी जो क्यूटिकल के ऊपर जो चढ़ी हुई है क्या करती है? इनको बचाती है। किसको बचाती है? पैरासाइट को बचाती है। किससे? जो भी हमारे शरीर में जो डाइजेस्टिव एंजाइम, आपको पता है हमारे, हम तो जो भी खाएंगे हमारे भोजन के रूप में जो हमारे मुंह के अंदर जो चीज़ जाएगी, उसे हमारा जो डाइजेस्टिव, हमारा जो पाचन तंत्र है उसे डाइजेस्ट कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि वो विभिन्न प्रकार के एंजाइम डाल रहा है। तो उससे तो ये भी मर सकता है, लेकिन उससे बचाव के लिए इसके ऊपर टैगुमेंट मिलती है जो क्यूटिकल की बनी होती है, और क्यूटिकल की वजह से ये बच जाता है। और ये क्यूटिकल कौन सिक्रेट करती है? एपिडर्मिस। किसकी? जो परजीवी की जो एपिडर्मिस है उससे इसका निर्माण होता है। ठीक। डाइजेस्टिव ट्रैक इज इनकम्प्लीट विदाउट एनएस। वो कहता है कि इनका जो जो आहार नाल है वो कैसा है? इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है, क्योंकि उसमें एनएस नहीं मिलता। और कम्प्लीटली एब्सेंट, या तो होगा ही नहीं, जैसे कि फीताकृमि, टेप वॉर्म के अंदर होता ही नहीं है। फूड इज इंजेस्टेड बाय द माउथ और सम ऑफ देम अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू दी देयर बॉडी सरफेस। कहता है जो भोजन ये या तो अपने माउथ के द्वारा अंदर लेगा, जिनके अंदर होता है माड़ा मोटा थोड़ा बहुत, जिनके अंदर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हो तो माउथ से लेगा। बाकी बाकी जितने भी जंतु और जो इस कैटेगरी के हैं, वो सारा ही जो भी न्यूट्रिएंट है वो क्या कहाँ से लेते हैं? अपने होस्ट। होस्ट क्या होता है? जिसके अंदर रह रहे होते हैं, उसका डाइजेस्टेड फूड डायरेक्टली अपनी बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। नेक्स्ट, स्पेशलाइज सेल कॉल्ड फ्लेम सेल हेल्प इन दी ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। दूसरी सबसे बड़ी बात, इस फाइलम के अंदर एक सबसे स्पेशल इस यहाँ के जीवों में फ्लेम सेल मिलती है। जो प्लेटिलमंथीस में जो आपको एनिमल मिलेंगे उनमें एक स्पेसिफिक सेल मिलती है जिसे कहते हैं फ्लेम सेल। जैसे आपने पीछे वाला पढ़ा था, इस फाइलम के अंदर हमें फ्लेम सेल्स मिलती हैं। और इनका काम क्या है? ये किस बात में सहायता करती है? ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब जो बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा पानी आ जाता है उसको मेंटेन करने के लिए। ठीक। और दूसरा, उत्सर्जन में हेल्प करते हैं। स्केलेटन एंड सर्कुलेटरी सिस्टम आर एब्सेंट। इनके अंदर कंकाल और जो उसका हृदय परिसंचरण तंत्र है वो कैसा है? एब्सेंट है। टर्जिडिटी ऑफ द फ्लूइड इन द पैरेन्काइमल मैशेस मेंटेन द फॉर्म ऑफ द बॉडी, यानी हाइड्रोस्केलेटन। वो कहता है कि इनकी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है, जिसे पैरेन्काइमल मैशेस कहते हैं, वो क्या कर रहा है? बॉडी के रूप को बनाए रखता है। ठीक। और उसे हम क्या नाम देते हैं? हाइड्रोस्केलेटन। यानी पानी का मतलब जो अंदर फ्लूइड भरा है वही बॉडी को शेप दे रहा है। वो इतना पानी फूला फूला सा उसके अंदर भरा हुआ है। वो पानी की जैसे आप एक ट्यूब के अंदर पानी भर दो तो ट्यूब फूल जाएगी, वैसे इनके अंदर जो खुद का जो फ्लूइड है उससे उनको सपोर्ट मिल रहा है, उनकी बॉडी को एक रूप मिल रहा है, तो उसे कहते हैं हाइड्रोस्केलेटन। हाइड्रो का मतलब कहता है पानी। एनिमल रेस्पायर थ्रू द बॉडी सरफेस। तो जो एनिमल है वो डायरेक्ट अपनी बॉडी सरफेस से ही रेस्पिरेशन कर रहा है, श्वसन कर रहा है। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन दी इंटरनल पैरासाइट लाइक टीनिया। और कहते हैं जो इंटरनल पैरासाइट आंतरिक परजीवी होते हैं उनके अंदर जो श्वसन है वो कैसा है? एनारोबिक, यानी कि एक होता है ऑक्सीकरण, एक होता है अनऑक्सीकरण, है ना। तो ये एनारोबिक, ये मतलब ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है इन लोगों को, क्योंकि आप पता है ये अंदर रह रहे हैं तो वहाँ तो ऑक्सीजन वैसे नहीं होती। नर्वस सिस्टम कंटेन नर्व रिंग, नर्व कॉर्ड एंड पेरिफेरल नर्व्स। कहते हैं इनके अंदर नर्वस सिस्टम मिलता है, तंत्रिका तंत्र मिलेगा जिसमें नर्व रिंग होती है, नर्व कॉर्ड होती है, और पेरिफेरल नर्व्स। पेरिफेरल नर्व्स का मतलब जो किनारे की तरफ जो नर्व जारी होती हैं, जिन्हें हम मतलब लैडर मतलब सीढ़ियों की तरह। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। इनके अंदर जो लिंग होते हैं वो सेपरेट नहीं होते, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी में नहीं होते। मेल और फीमेल आपको जो जनन तंत्र है वो एक ही बॉडी में मिल जाएंगे, इसलिए ये बाइसेक्सुअल, हार्माफ्रोडाइट या मोनोशियस होते हैं। एक ही टर्म होती है। मोनो मतलब एक, मतलब उसमें मेल और फीमेल दोनों के जो जनन तंत्र है वो मिल रहे हैं। सिर्फ एक को छोड़ के, सिस्टोसोमा,
एक्सेप्ट सिस्टोसोमा, इसमें ऐसा है कि इसमें मेल फीमेल दोनों अलग बॉडी में है, ठीक। एक उदाहरण को छोड़कर बाकी सारे जितने भी प्लेटिलेंथ में जो आते हैं वो सारे कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कॉम्प्लेक्स एंड वेल डेवलप, इसमें जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जो उनका जनन तंत्र है, वो काफ़ी जटिल है और काफ़ी अच्छा विकसित है। समझ आ गई बात, आगे चलते हैं। फर्टिलाइजेशन में बी सेल्फ और क्रॉस एंड इंटरनल, इनका जो निषेचन है वो एक तो सेल्फ होता है या क्रॉस भी हो सकता है, ठीक। दूसरा आंतरिक है। डेवलपमेंट इज़ थ्रू मैनी लार्वल स्टेजेस, और इनका जो विकास है वो काफ़ी लार्वल स्टेजेस से होकर गुजरता है, मतलब उसमें बहुत सारी लार्वल स्टेजेस आती हैं एक के अलावा। एग्जांपल है टीनिया जिसे हम टेपवर्म कहते हैं, फैशोला जिसे लिवर फ्लू कहते हैं कॉमन भाषा में, और यकृत कृमि हिंदी में कहते हैं इसको। उसके बाद है डुगूशिया जिसे प्लेनेरिया लार्वा भी कहते हैं, सिस्टोसोमा ब्लड फ्लू कहते हैं जो, और इसके अलावा माउथ एंड एनस बोथ आर एब्सेंट इन दी टेपवर्म। तो याद रखना कि टेपवर्म के अंदर जो हमारा ये जो फीता कृमि है टेपवर्म, उसके अंदर आपको माउथ और एनस दोनों ही नहीं मिलेंगे। प्लेनेरिया पोजेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, और प्लेनेरिया जो हमारे पास है उसके अंदर रीजनरेशन, यानी कि रीजनरेशन क्या होता है, हिंदी में से क्या कहते हैं रीजनरेशन को, आई थिंक उत्परिवर्तन नहीं, रीजनरेशन होता है कि दोबारा अपने आप को रीजनरेट करने की पावर की, मतलब जैसे छिपकली की पूंछ कट जाती है तो दोबारा जाती है, उसके अंदर क्या है, रीजनरेशन की पावर है, राइट। तो जो प्लेनेरिया उसके अंदर रीजनरेशन की पावर भी है। लार्वा फैशोला, पहला है मिरासीडियम, दूसरा स्पोरोसिस, तीसरा रेडिया, चौथा सर्केरिया और पांचवा मेटासर्केरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना आपसे एग्जाम में। तीसरी नहीं सॉरी चौथी यूनिट के अंदर आएगा आपका, उसमें हम देखेंगे इसको। तो फैशोला के अंदर जो लार्वा मिल रहे हैं कितने, 4-5 प्रकार के लार्वा बनते हैं। पहला लार्वा है मिरासीडियम, इसका क्रम भी ऐसा ही होगा, पहला मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, देन रेडिया, रेडियई, देन सर्केरिया, और लास्ट वाला है मेटासर्केरिया, राइट। तो ये आगे ये आपके कुछ उदाहरण दिए, ए वाला है ये है आपका टेपवर्म, और दूसरा क्या है लिवर फ्लूक, क्या है ये लिवर फ्लूक। तो ये प्लेटिनमेंथिस के एग्जाम्पल है। तो ऑर्गेनिज्म और डिसीज़, तो जो फैशोला आपका है इसका स्पीशीज़ होती है हिपैटिका, फैशोला हिपैटिका एक इसी का उदाहरण है। लिवर फ्लू को कहते हैं फैशोला हिपैटिका, लिवर फ्लू कॉमन नेम है और फैशोला हिपैटिका क्या है जूलॉजिकल नेम। तो ये कौन सी डिसीज़ उत्पन्न करता है, लिवर रॉट, ये यकृत के अंदर करता है लिवर रॉट। और दूसरा है सिस्टोसोमा, ये कौन सी बीमारी करता है, सिस्टोसोमियासिस या बिल हार्जियासिस, ठीक। आगे देखते हैं, अब हम इसको क्लासिफाई कर लेते हैं, वर्गीकृत कर लेते हैं। तो जो फाइलम प्लैटिलमंथीस है उसकी आगे फर्दर 3 क्लासेस है। पहली है टर्बिलेरिया, आगे है ट्रीमेटोडा, और लास्ट है सिस्टोडा। पहली है टर्बिलेरिया, TURBELLARIA टर्बिलेरिया, फिर है ट्रीमेटोडा, TREMATODA, और लास्ट है सिस्टोडा, CESTODA। जो आपकी क्लास टर्बिलेरिया है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। तो क्लास टर्बिलेरिया में मोस्टली ये कैसे होते हैं, फ्री लिविंग एनिमल होते हैं जो स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत करते हैं पानी में। और बॉडी इज़ कवर्ड विद एपिडर्मिस, इनकी जो शरीर है वो एपिडर्मिस से कवर होता है। माउथ जो है वो वेंट्रल यानी कि पृष्ठ सतह पर होता है, वेंट्रल साइड में होता है, और डायरेक्टली ओपन इनटू द मीजन। जो माउथ है उसका वो डायरेक्ट कहाँ पर ओपन हो रहा है, मीजनकाइम में, राइट। तो वो कहता है कि जो डायरेक्टली ओपन इनटू द मीजनकाइम के पास में जाके सीधा इसका माउथ ओपन हो जाता है। ये छोटे आकृति का मेराइन समुद्री होते हैं, और कैसे होते हैं ट्यूबुलेरियन, कैसे होते हैं टर्बिलेरियन, ठीक है। TUR, ये टर है, TURBELLARIANS, टर्बिलेरियंस होते हैं। और एग्जाम्पल है इसका हेपेलोडिस्कस, HAPLODISUCUS, हैप्लोडिस्कस, राइट। अगला देखते हैं दूसरा, 5 ऑर्डर है इसके अंदर। दूसरा है रैप्डोसिला, इसमें इंटेस्टाइन एक सैक की तरह, एक गर्त की तरह होती है। गोनेट यानी कि जो उसके जन्नांग है प्रेजेंट होते हैं, योग ग्लैंड होता है, और प्रोटोनेफ्रिडी यहाँ प्रेजेंट होते हैं जो आपको पता है फिल्ट्रेशन का काम करेगा।
और एग्जाम्पल इसका है माइक्रोस्टोमम। क्या है एग्जाम्पल इसका? माइक्रो, MICROSTOMUM, माइक्रोस्टोमम। नेक्स्ट है एलोसिला। इसमें जो इंटेस्टाइन आंत है वो कैसी है? डाइवर्टिकुलेटेड। डाइवर्टिकुलेटेड का मतलब जो डाइवर्ट हो जाती है बार बार। दूसरा, दो उसमें प्रोटोनेफ्रिडिया मिलेंगे जोड़ी के रूप में, पेयर फॉर्म में। और एग्जाम्पल इसका है प्लेजियोस्टोमम, PLAGIOSTOMUM। नेक्स्ट है ट्राई ट्राइक्लेडिडा, TRICLADIDA। इसमें जो इंटेस्टाइन है कंटेन 3 ब्रांचेस। इसमें 3 ब्रांचेस मिलेंगी, 3 शाखाएं मिलेंगी इंटेस्टाइन के अंदर। 1 एंटीरियर एंड 2 पोस्टीरियर। एक जो है वो आगे इंटीरियर यानी अग्र सिरे की तरफ जाएगी, और जो दो है वो पश्च जो सिरा है पोस्टीरियर साइड, पीछे वाली हिस्सा उसकी तरफ जाएंगे। PROTONEPHRIDIA। और नेफ्रिडियोपोर NEPHRIDIPORE, नेफ्रिडियोपोर मिलेंगे। राइट। ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं, मेराइन भी होते हैं मतलब समुद्री भी होते हैं, और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं यानी कि लैंड पर, धरती के ऊपर वाले भी मिलते हैं। एग्जाम्पल है डुगूसिया और प्लेनेरिया। एग्जाम्पल है डुगूसिया DUGESIA, और प्लेनेरिया PLANARIA। अब 4 हो गए, पांचवा हम इसका देख लेते हैं। पांचवा जो इसका ऑर्डर है वो है पॉली पॉलीक्लेडिडा। इसमें क्या है? इंटेस्टाइन कंटेन मैनी ब्रांचेस। इसके अंदर जो इंटेस्टाइन आंत है उसमें बहुत सारी आपको शाखाएं मिलेंगी। मेल और फीमेल जो गोनोपोर सेपरेट होते हैं, मतलब मेल और फीमेल गोनोपोर का मतलब क्या होता है? GONOPORES, गोनोपोर सेपरेट। गोनोपोर मतलब एक वो क्षेत्र जिसमें मेल और फीमेल दोनों का एक ही पॉइंट में, मतलब मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। कहने का मतलब क्या कह रहा है कि जैसे ये कोई एनिमल है हमारा, ऐसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक कोई एनिमल है, और इस एनिमल की आप मान लो लेट ये मेल जनन तंत्र है, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फीमेल जनन तंत्र है, ये मेल है, और ये फीमेल जनन तंत्र है। ठीक है। इसकी जो ओपनिंग यहाँ हो रही है, और इसकी भी ओपनिंग यहाँ हो रही है। ठीक है। तो ये आगे हो गया कॉमन। तो मतलब जब कभी गोनोपोर का मतलब क्या हुआ? गोनोपोर का मतलब होता है उस ओपनिंग को कहते हैं जहाँ पर मेल और फीमेल एक ही पॉइंट पर मिलते हो, है ना, दोनों की ओपनिंग एक ही पॉइंट पर हो, इसे कहते हैं गोनोपोर। तो मेल और फीमेल जो है आपका यहाँ पर क्या है कि इस वो कहते हैं मेल और फीमेल का जो गोनोपोर है वो अलग अलग होगा। ठीक। एग्जाम्पल है स्टाइलोकोकस। स्टाइलोकस। तो ये हमने कर लिया, जो हमारा फर्स्ट हमारी क्लास थी उसको सारे डिटेल में डिस्कस कर लिया ऑर्डर तक। अब देखते हैं ट्रीमेटोडा। देखो क्लासिफिकेशन आपसे पूछी जाती है वो कंप्लीट 5 नंबर में, एक क्लासिफिकेशन कंप्लीट पूछ लेगा आपसे कि जैसे पॉरीफेरा को डिस्क्राइब करो सीधा अप टू ऑर्डर, ऑर्डर तक, गण तक बताना है उसके विद। तो आपने जैसे जैसे मैंने आपको बताया ना बस वैसे वैसे उतारना है विद एग्जाम्पल के साथ। ठीक। ज़्यादा बकवास नहीं लिखना उसमें, जितनी जितनी बातें मैंने लिखवाई ये सफिशिएंट है, इतना ही याद रख लोगे तो बहुत बड़ी बात है। तो आगे है ट्रीमेटोडा। इसमें कॉमनली कॉल्ड हैज़ फ्लूइक, फ्लूक, हम इसे क्या कहते हैं? फ्लूक कहते हैं, कृमि कहते हैं। तो FLUKE। बॉडी डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। इसकी जो डॉर्सल और वेंट्रल साइड दोनों साइड से जो बॉडी वो चपटी होती है, और कवर किससे होती है? कवर विद टेगुमेंट, और टेगुमेंट से कवर होती है। जो टेगुमेंट है वो किसकी बनी होती है? क्यूटिकल की। ये कैसा होता है? एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट दोनों मिल जाएंगे, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। मतलब ये एक्टोपैरासाइट और एंडो, और ये और है OR, या एंडोपैरासाइट दोनों हो सकता है। नो फ्री लिविंग फॉर्म्स। इसमें इसकी कोई भी ऐसी रूप नहीं है जो आपको फ्री लिविंग मिले, मतलब शरीर से बाहर मिले या हमेशा। लाइफ साइकिल कैसा होता है? मोनोजेनेटिक और डाइजेनेटिक। इसकी जो लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र है, वो मोनोजेनेटिक भी हो सकता है और डाइजेनेटिक। मोनोजेनेटिक का मतलब एक होस्ट में रहने वाला, और डाइजेनेटिक मतलब 2 होस्ट में अपना जीवन यापन करने वाला। मतलब जैसे कुछ ऐसे होते हैं जो ह्यूमन के अंदर ही रहेंगे पूरा लाइफ टाइम, एक बार अंदर आ गए पूरा अपना जीवन यापन यहीं खत्म कर देंगे, फिर जब इनके एग्स बन के बाहर जाएंगे फिर ह्यूमन के अंदर वापस आ जाएंगे। तो ये मोनोजेनेटिक है। और डाइजेनेटिक कैसा होता है? जैसे कभी ये ह्यूमन के अंदर रहे और कुछ टाइम अपना जीवन पिग के अंदर या गॉट के अंदर या किसी और के अंदर रहे, है ना। तो जो अपना लाइफ टाइम 2 होस्ट के अंदर कंप्लीट करे तो उसे कहते हैं डाइजेनेटिक। विद और विदाउट इंटरमीडिएट होस्ट। तो कभी हो भी सकता है और कभी इंटरमीडिएट कोई होस्ट दूसरा ही हो सकता है।
पहले आधा जीवन एक में निकाला, बाद में वो जब उसने एग्स दिए तो वो दूसरे में चले गए, फिर वापस उसमें आ गए, तो बीच में वो इंटरमीडिएट होस्ट ले रहा है। इसके आगे दो ही ऑर्डर है। पहला इसका है मोनोगीनिया। क्या है? मोनो, MONOGENEA। एक्टो, एंडो और कॉमेंसल। ये एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट और कॉमेंसल हो सकता है। कॉमेंसल मतलब जो दूसरे वाले को भी लाभ दे रहा है, खुद भी अपना लाभ ले रहा है, दूसरे वाले को भी दे रहा है, इस फॉर्म में भी रह सकता है। अटैचमेंट ऑर्गन इज ओपिस्तो ओपिस्तोटर, OPISTHOPTER। जो पी है वो साइलेंट है, ओपिस्थोटर। ठीक है। नो इंटरमीडिएट होस्ट इन द लाइफ साइकिल। इनके जीवन काल में कोई भी मध्य जो होस्ट है वो कभी नहीं आएगा, इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता। एग्जाम्पल है पॉलिस्टोमा और डिप्लोजून, DIPLOZOON, डिप्लोजून, DIPLOZOON, डिप्लोजून। ठीक। दूसरा इसका ऑर्डर है डिगीनिया। ये एंडोपैरासिटिक फ्लूक्स होते हैं, FLUKES। ये एंडो मतलब अंतः परजीवी होते हैं। लाइफ साइकिल इज कंप्लीट इन 2 और मोर होस्ट। इनकी जो जीवन काल है वो 2 या 2 से ज़्यादा होस्ट के अंदर कंप्लीट होता है, ये इसलिए डाइजेनेटिक होते हैं। ऑरल एंड वेंट्रल सकर्स प्रेजेंट। इनके अंदर आपको ओरल मतलब मुख के पास और वेंट्रल यानी कि पृष्ठ सतह पर क्या मिलते हैं? सकर मिलते हैं, उपस्थित होते हैं। सिंगल एक्सक्यूटिव, और इनके अंदर आपको एक एक छिद्र मिलेगा जो उत्सर्जन के रूप में वहाँ से सारा मटेरियल बाहर निकलेगा। एग्जाम्पल है इसका पैरा एम्फीस्टोमम। पैरा एम्फीस्टोमम, PARAMPHISTOMUM, पैरास्टोमम। ठीक है। चलिए अब हम अपना इसका तीसरा ऑर्डर कर लेते हैं, सॉरी तीसरी क्लास, सिस्टोडा। हमने 2 क्लासें कंप्लीट। हैज़ ए टेप वर्म, ये कट गया है। सामान्य रूप से कॉमनली कॉल्ड मतलब सामान्य रूप से हम इसका क्या नाम है? टेप वर्म, है ना, फीताकृमी। जो उसकी बॉडी है, बॉडी इज़ रिबन और टेप लाइक। इसकी जो बॉडी है वो रिबन जैसे, छोटे जैसे आपने देखा होगा लड़कियों अपने बालों पे बांधती है ना रिबन, उसकी तरह चपटा होता है ना रिबन, रिबन और टेप। ये आपने शादी में जो रिबन कटाई होती है तो उसमें जो रिबन लगता है उसका जो डिज़ाइन है रिबन का, सेम वैसे इनकी बॉडी होती है रिबन की तरह। और कैसे होती है ये? टेप लाइक। टेप मतलब जैसे इंची टेप होता है वैसा होता है। तो आगे एक्सक्लूसिवली एंडोपैरासाइट मतलब मुख्य रूप से ये क्या है? अंतः परजीवी है। बॉडी जो कवर होती है वो टैगोमेंट से कवर होती है जो उनको एंजाइम से बचाती है। इंटेस्टाइन कम्प्लीटली एब्सेंट, इसमें आपको क्या नहीं मिलेगी? इंटेस्टाइन बिल्कुल, जो आंत है बिल्कुल नहीं मिलेगी। बॉडी सेगमेंटेड एंड डिवाइडेड इनटू स्कॉलेक्स, नेक्स एंड स्कॉलेक्स, नेक एंड सेगमेंट। तो वो कह रहा है जो बॉडी है वो खंडों में विभक्त होती है, और सबसे पहले उसमें एक स्कॉलेक्स होता है जो हेड की तरह होता है, फिर नेक, और नेक के बाद पीछे वाली बॉडी सेगमेंट। राइट। तो उसके अलावा विजाइना हैज़ इवॉल्व इन फीमेल। और इसके अलावा जो इनकी जो फीमेल कैटेगरी है मतलब जो फीमेल है उसके अंदर आपको वेजाइना मिलेगी, डिवाइडेड इनटू 2 सब क्लासेस। आप इनको 2 सब क्लासेस में बांट सकते हो। देखो बाकियों के तो ऑर्डर ही थे, अब इस क्लास को आप आगे सब क्लास में डिवाइड कर सकते हो। उसकी 2 सब क्लासेस है, सिस्टोडा और दूसरी आएगी यू सिस्टोडा। तो ये है पहली इसकी सब क्लास है सिस्टोडा, नहीं सॉरी सिस्टोडेरिया। पहली इसकी सब क्लास है सिस्टोडेरिया, और दूसरी जो इसकी सब क्लास है उसका नाम है यूसिस्टोडा। ठीक है। तो लार्वा के अंदर हुक्स नहीं मिलेंगे, और स्कॉलेक्स एब्सेंट होता है। स्कॉलेक्स क्या होता है? गर्दन की तरह होता है हिस्सा, मतलब गर्दन वाला जो, सॉरी जो मतलब मुंडी होती है, जैसे जैसे खोपड़ी होती है, उसे कहते हैं स्कॉलेक्स। इनके अंदर, ठीक है, मतलब यहाँ के जो जीव हैं इस कैटेगरी में जो जीव आएंगे उनमें स्कॉलेक्स मिलता है। क्या होता है मैं बना के दिखा देता हूँ ताकि आप कन्फ्यूज ना रहे। वैसे चैप्टर में आएगा आगे जब हम प्लेटिनमंथीस करेंगे। तो जैसे अपना फीताक्रमी होता है, फीताक्रमी ऐसे होता है। तो ये जो आप देख रहे हो ये वाला हिस्सा इसे कहते हैं स्कॉलेक्स। ठीक है, इस तरीके से ये स्कॉलेक्स है पूरा ऊपर वाला, इसे स्कॉलेक्स कहते हैं। ठीक। तो वो कहता है कि जो सिस्टोडेरिया वाली सब क्लास है, इसकी जो सिस्टोड्स मतलब जो इसमें सिस्टोड्स मिलेंगे, जो एनिमल्स मिलेंगे उन्हें सिस्टोड्स बोलेंगे। तो वो अनडिवाइडेड मतलब वो खंड नहीं मिलते। और लार्वा में आपको
लार्वा हैज़ 10 हुक्स, इसमें इसके लार्वा के अंदर आपको 10 हुक्स मिलेंगे। और यहाँ स्कॉलेक्स क्या होगा, एब्सेंट होगा। इसका पहला ऑर्डर है, कहते एम्फीलिनेडिया, कहते एम्फीलिनेडिया, AMPHILINIDEA। इसमें क्या है, मेल पोर एंड विजाइना प्रेजेंट होती है और नो सकर्स। तो जो मेल पोर है वो प्रेजेंट होगा और वेजाइना फीमेल के अंदर प्रेजेंट होगी। सकर्स यहाँ नहीं होते हैं। इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन पैरासाइट, मतलब ये कैसे होते हैं, इंटेस्टिनल पैरासाइट, मतलब कि आंतरीय परजीवी होते हैं। कैसे होते हैं, आंतरीय, मतलब अपने जिस भी होस्ट के अंदर ये रहते हैं उसकी आंत में ये परजीवी के रूप में रहते हैं। एग्जाम्पल इसका एम्फीलाइना, एग्जाम्पल क्या है इसका, एम्फीलाइना। दूसरा ऑर्डर है गायरो कॉटिलीडिया, गायरो कॉटिलीडिया मिलेंगे। सकर्स क्या होते हैं, जो चूसने का काम करें, जो चूसते हैं चीज़ों को। अब आपको पता है ये इंटेस्टाइन में चिपका रहेगा, वहाँ के जूस वगैरह वहाँ पे चूसता रहेगा, जो भी हम हमारा जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है उसको चूस लेगा ये। यूट्रस स्ट्रेट, इनके अंदर जो यूट्रस गर्भाशय मिलेगा वो स्ट्रेट होगा, मतलब लंबा होगा, सीधा। एंडो पैरासाइट होते हैं ये बहुत सारी फिशेस के अंदर, एंडो पैरासाइट ऑफ फिशेस, मतलब ये जो हमारी मछलियाँ होती हैं उनके अंदर आपको अंतःपरजीवी के रूप में मिलेगा। और एग्जाम्पल इसका है गायरो कोटाइल, GYROCOTYLE, गायरो कोटाइल। और ये क्या है, गायरो कोटाइलीडिया, राइट। आगे देखते हैं। अब इसका जो ऑर्डर सेकंड है, ये हमारे सब क्लास के दो ऑर्डर थे, सिस्टोडेरिया के दो हमारे पास ऑर्डर्स थे। अब हम दूसरी सब क्लास कर रहे हैं अपनी। दूसरी सब क्लास आ गई हमारी यूसिस्टोडा, दूसरी सब क्लास आ गई यूसिस्टोडा। इसमें क्या, सेगमेंटेड टेपवर्म, ये जो फीताक्रमी है ये कैसे होते हैं, खंड वाले, इनमें आपको खंड मिलेंगे, सेगमेंटेड है ये। समझ आ गई बात, आपने खंडी प्रवर्ण पढ़ा था ना, सेगमेंटेशन, वही है ये। तो और ये कैसे होते हैं, पॉलीजोइक, सेगमेंटेड टेपवर्म है, यानी कि पॉलीजोइक है। लार्वा के अंदर आपको 6 हुक मिलेंगे, यानी ये कैसे है, हेक्साकैंथ। कैसे है ये, हेक्सा, हेक्सा का मतलब था 6, ठीक। तो इसका पहला जो ऑर्डर आया, पहला ऑर्डर आया इसका टेट्राफाइलिडिया। क्या है, टेट्राफाइलिडिया, TETRAPHYLLIDA, पहला फाइलम, पहला इसका ऑर्डर है ये। तो इसमें क्या है, स्कॉलेक्स विद 4 ईयर लाइक बोथरीडिया। तो इसमें क्या है कि आपको जो स्कॉलेक्स है कैसे है, उसमें ईयर लाइक आपको क्या मिलेंगे, बुथरीडिया मिलेंगे, बोथरीडिया। इंटेस्टिनल पैरासाइट ऑफ द इलास्मोब्रैंक, इनमें आपको 4 ईयर लाइक, जैसे कान का आकृति होती है वैसे स्कॉलेक्स के ऊपर आपको क्या मिलेंगी, बोथरीडिया, मतलब पॉइंट मिलेंगे, बिंदियाँ मिलेंगी। एग्जाम्पल है फाइलोबोथरियम, इसका एग्जाम्पल है फाइलोबोथरियम। और नेक्स्ट आपका है दूसरा ऑर्डर है प्रोटोसिफेला, दूसरा ऑर्डर है प्रोटोसिफेला। स्कॉलेक्स विद कप शेप सकर्स, इनके अंदर जो इनका जो स्कॉलेक्स है उस स्कॉलेक्स के ऊपर, उस मुंडी के ऊपर आपको कप की आकृति के सकर्स दिखाई देंगे। ये कैसा होता है, इंटरनल पैरासाइट ऑफ द, ये भी मछलियों के अंदर अंतः परजीवी के रूप में मिलता है। और जो जितने भी उभयचरी जीव होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, उनके अंदर आपको मिलेगा, उभयचरी जीवों के अंदर। एग्जाम्पल है प्रोटोसेफेलस, इसका एग्जाम्पल है प्रोटोसेफेलस। तो थैंक यू सो मच, आज हमने अपना चौथा प्लेटिलमंथीज कंप्लीट कर लिया। लास्ट जो हमारी इस यूनिट की लास्ट लेक्चर होगा निमेटोडा, उसको हम कल क्लासीफाई करेंगे। तो थैंक यू सो मच। और फिर हम अपनी नेक्स्ट यूनिट को, मतलब अगली जो उससे अगली जो क्लास होगी उसमें अपनी नेक्स्ट यूनिट को स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच। और दूसरी बात, इसको ज़रा भी आप एक एक पॉइंट को उतारें, कोई भी चीज़ आपने छोड़नी नहीं है, बहुत सिंपल है, ईजी है, अगर आप लगातार साथ साथ में करते रहेंगे। चलिए, हैव अ नाइस डे।